जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। आज भी इस पाठ को पढ़ने की सेवा देने का अत्यंत शुक्राना गुरुजी। संगत जी, पाठ को बड़े ही ध्यानपूर्वक सुना कीजिए, क्योंकि आप सभी इसकी महिमा अब तक जान चुके होंगे। और अब गुरुजी महाराज की सारी लीलाएं इस पाठ के द्वारा हमें समझ आ रही है कि किस प्रकार महाशिव ने इस पृथ्वी को जन्म दिया, किस तरह जीव उत्पन्न हुए और हम सब इस धरती पर किस प्रकार आए, समस्त वनस्पति किस प्रकार उपजी। तो ये सब हमारे गुरुजी हमें ये शिक्षा दे रहे हैं। तो पाठ को बेहद ध्यान से सुने, अंत तक सुने। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सती की तपस्या से संतुष्ट देवताओं का कैलाश में जाकर भगवान शिव का सत्वन करना। आइए इस पाठ को आरंभ करते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, एक दिन मैंने तुम्हारे साथ जाकर पिताजी के पास खड़ी हुई सती को देखा। वह तीनों लोकों की सारभूता सुंदरी थी। उसके पिता ने मुझे नमस्कार करके तुम्हारा भी सत्कार किया। यह देख लोक लीला का अनुसरण करने वाली सती ने भक्ति और प्रसन्नता के साथ मुझको और तुमको भी प्रणाम किया। नारद, तदंतर सती की ओर देखते हुए हम दोनों तुम दक्ष के दिए हुए शुभ आसन पर बैठ गए। तत्पश्चात मैंने उस विनयशीला बालिका से कहा, सती, जो केवल तुम्हें ही चाहते हैं और तुम्हारे मन में भी एकमात्र जिनकी कामना है, उन्हीं सर्वज्ञ जगदीश्वर महादेव जी को तुम पति रूप में प्राप्त करो। शुभे, जो तुम्हारे सिवा दूसरी किसी स्त्री को पत्नी रूप में ना ग्रहण कर सके, ना करते हो और ना भविष्य में ग्रहण करेंगे, वे ही भगवान शिव तुम्हारे पति होंगे। वे तुम्हारे ही योग्य हैं, दूसरे के नहीं। नारद सती से ऐसा कहकर दक्ष के घर में देर तक ठहरे रहे। फिर उनसे विदा ले मैं और तुम दोनों अपने अपने स्थान को चले आए। मेरी बात को सुनकर दक्ष को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसकी सारी मानसिक चिंता दूर हो गई। उन्होंने अपनी पुत्री को परमेश्वरी समझकर गोद में उठा लिया। इस प्रकार कुमारोचित सुंदर लीला विहारों से सुशोभित होती हुई भक्त वत्सला सती, जो स्वेच्छा से मान रूप धारण करके प्रकट हुई थी, कौमारावस्था पार कर गई। बाल्यावस्था बिताकर किंचित युवावस्था को प्राप्त हुई। सती अत्यंत तेज एवं शोभा से संपन्न हो संपूर्ण अंगों से मनोहर दिखाई देने लगी। लोकेश्वर दक्ष ने देखा कि सती के शरीर में युवावस्था के लक्षण प्रकट होने लगे हैं। तब उसके मन में यह चिंता हुई कि मैं महादेव जी के साथ इनका विवाह कैसे करूं। सती स्वयं भी महादेव जी को पाने के लिए प्रतिदिन अभिलाषा रखती थी। अतः पिता के मनोभावों को समझकर वे माता के निकट गई। विशाल बुद्धि वाली सती रूपिणी परमेश्वरी शिवा ने अपनी माता वारिणी से कहा कि वीरिणी भगवान शंकर की प्रसन्नता से निमित्त तपस्या करने के लिए आज्ञा मांगी। माता की आज्ञा मिल गई। अतः दृढ़ता पूर्वक व्रत का पालन करने वाली सती ने महेश्वर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए अपने घर पर ही उनकी आराधना प्रारंभ कर दी। अश्विन मास में नंदा प्रतिपदा षष्ठी और एकादशी तिथियों में उन्होंने भक्ति पूर्वक गुड़, भात और नमक चढ़ाकर भगवान शिव की पूजा की और उन्हें नमस्कार करके उसी नियम के साथ उस मास को व्यतीत किया। कार्तिक मास की चतुर्दशी को सजाकर रखे हुए मालाओं, मालपुओं और खीर से परमेश्वर शिव की आराधना करके वे निरंतर उनका चिंतन करने में लगी रही। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि को तिल, जौ और चावल से हर की पूजा करके ज्योतिर्मय दीप दिखाकर अथवा आरती करके सती दिन बिताती थी। पौष मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को रात भर जागरण करके प्रातः काल खिचड़ी का नैवेद्य लगा के शिव की पूजा करती थी। माघ की पूर्णिमा को रात में जागरण करके सवेरे नदी में नहाती और गीले वस्त्र भी तट पर बैठकर भगवान शिव का गीले वस्त्रों में ही पूजन करती।
फाल्गुन मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को रात में जागरण करके उस रात्रि को चारों पहरों में शिव जी की विशेष पूजा करती और नटों द्वारा नाटक भी कराती थी। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को वे दिन रात शिव का स्मरण करती हुई समय बिताती थी और ढाक के फूल तथा दवनों से भगवान शिव की पूजा करती थी। वे शाक शुक्ला तृतीया को सती तिल का आहार करके रहती थी और नए जौ के भात से रुद्रदेव की पूजा करके उस महीने का दिन बताती थी। ज्येष्ठ की पूर्णिमा को रात में सुंदर वस्त्रों तथा भट कैटियों के फूलों से शंकर जी की पूजा करके वे निराहार रहकर ही वह मास व्यतीत करती थी। आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को काले वस्त्र पहन और भटकटैया के फूलों से वे रुद्रदेव का पूजन करती थी। श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की अष्टमी एवं चतुर्दशी वे यज्ञोपवीतियों वस्त्रों तथा कुश की पवित्री से शिव की पूजा किया करती थी। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को नाना प्रकार के फूलों और फलों से शिव का पूजन करके सती चतुर्दशी तिथि को केवल जल का आहार किया करती थी। भली भांति फूलों, फलों और उस समय उत्पन्न होने वाले अन्नों द्वारा वे शिव की पूजा कर कर महीने भर अन्न, नियमित आहार, केवल जप में लगी रहती थी। सभी महीनों में सारे दिन सती शिव की आराधना में ही संलग्न रहती थी। अपनी इच्छा से मान रूप धारण करने वाली वे देवी दृढ़ता पूर्वक उत्तम व्रत का पालन भी करती थी। इस प्रकार नंदा व्रत को पूर्ण रूप से समाप्त करके भगवान शिव में अनन्य भाव रखने वाली सती एकाग्रचित हो बड़े प्रेम से भगवान शिव का ध्यान करने लगी तथा उस ध्यान में ही निश्चल भाव से स्थिर हो गई। मुने, इस भाव इस समय सब देवता और ऋषि भगवान विष्णु और मुझ में आगे सती की तपस्या को देखने लगे। वहां आकर देवताओं ने देखा सती मूर्तिमती दूसरी सिद्धि के समान जान पड़ती है। वे भगवान शिव के ध्यान में निमग्न है और उस समय सिद्धावस्था को पहुंच चुकी है। समय देवताओं ने बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां दोनों हाथ जोड़कर सती को नमस्कार किया। मुनियों ने भी मस्तक झुकाए तथा हरि आदि ने भी मन में प्रीति उमड़कर उनकी आराधना की। श्री विष्णु आदि सब देवता और मुनि आश्चर्यचकित हो सती देवी की तपस्या की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। फिर देवी को प्रणाम करके वे देवता और मुनि तुरंत ही गिरिश्रेष्ठ कैलाश को गए, जो भगवान शिव को अति प्रिय है। सावित्री के साथ मैं और लक्ष्मी के साथ भगवान वासुदेव भी प्रसन्नता पूर्वक महादेव जी के निकट गए। वहां जाकर भगवान शिव को देखते ही बड़े वेग से प्रणाम करके सब देवताओं ने दोनों हाथ जोड़ विनीत भाव से नाना प्रकार के स्रोतों द्वारा उनकी स्तुति करके अंत में कहा, प्रभु, आपकी सत्व, रज और तम नामक जो 3 शक्तियां हैं, उनके राग आदि वेग सहस्त्र हैं। वेद त्रय अथवा लोकत्रय आपका स्वरूप है। आप शरणागतों के पालक हैं तथा आपकी शक्ति बहुत बड़ी है। उसकी कही हुई कोई सीमा नहीं है। आपको नमस्कार है। दुर्गापते, जिनकी इंद्रियां दुष्ट हैं, वश में नहीं हो पाती, उनके लिए आपकी प्राप्ति का कोई मार्ग सुलभ नहीं है। आप सदा भक्तों के उद्धार में तत्पर रहते हैं। आपका तेज छिपा हुआ है। आपको नमस्कार है। आपकी माया शक्ति रूपा जो अहम बुद्धि है, उससे आत्मा का स्वरूप ढक गया है। अतएव यह मूढ़ बुद्धि जीव अपने स्वरूप को नहीं जान पाता। आपकी महिमा का पार पाना अत्यंत कठिन है। कठिन ही नहीं, सर्वथा असंभव है। हम आप महाप्रभु के आगे मस्तक झुकाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, इस प्रकार महादेव जी की स्तुति करके श्री विष्णु आदि सब देवता उत्तम भक्ति से मस्तक झुकाए प्रभु शिव के आगे चुपचाप खड़े हो गए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर हर महादेव। गुरु जी, मैं आपसे अरदास करती हूँ, पाठ करने वाले और सुनने वाले संपूर्ण परिवारों का कल्याण हो, समस्त सृष्टि का कल्याण हो। इस सृष्टि पर कोई विपदा, संकट, आपदा ना आए। आपकी कृपा सारी सृष्टि पर बनी रहे। संपूर्ण जगत का कल्याण हो।
सभी लोग निरोगी रहें, वह आपकी सेवा और आपकी कृपा में रहें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, पाठ को ध्यान से सुना कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, पाठ को आगे शेयर ज़रूर करें। जय गुरु जी।